नफरत की सियासत, जेंटलमैन गेम में रुकावट, भारतीय चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। आईसीसी ने पीसीबी को बता दिया चैंपियंस ट्रॉफी मुकम्मल पाकिस्तान में ही होगी। भारत के इनकार पर पाकिस्तान का सख्त मौक़िफ़, पाकिस्तान मुतबादल मॉडल कबूल करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत तक पैगाम पहुंचा दिया। भारत के इनकार पर हुकूमत पाकिस्तान ने सख्त फैसलों का इशारा दे दिया। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ना आया तो पाकिस्तान भारत में तमाम इवेंट्स का बायकॉट करेगा। पाकिस्तान ताल्लुकात में बेहतरी तक भारत से नहीं खेलेगा। भारतीय इनकार पर बीसीसीआई को कमेटी में भी भेजेगी। हुकूमती ज़राए ने मजीद कहा स्टेडियम बन रहे हैं, सिक्योरिटी बेहतरीन है, भारत के पास ना आने का जवाब नहीं। भारत ने हमेशा सियासत को शामिल किया। भारत ना आया तो रेवेन्यू का नुकसान ज़रूर होगा, मगर पाक भारत मैच ना होने से धचका भारत को भी लगेगा। बिजली के विंटर पैकेज के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुररहमान कहते हैं शहबाज शरीफ के महंगाई कम करने के दावे झूठ हैं। अगर महंगाई कम है तो सनतों में बेहतरी, बिजली और पेट्रोल की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही। आईपीपीज़ को हज़ारों अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में दिए जा रहे हैं। दरियाए सिंध में नई नहरें निकालने के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों का 17 नवंबर को एहतजाज का ऐलान। पीटीआई, जमात इस्लामी और दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं की मीरपुर खास में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई के आफ्ताब कुरैशी ने कहा दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने से मीरपुर खास, उमरकोट, बदीन, सांगढ़, सजावल बंजर हो जाएंगे। जमात इस्लामी के नूर इलाही ने कहा नई नहरें निकालने से इन अजला की ज़राअत तबाह हो जाएंगी। मामले पर जेयूआई ने 21 नवंबर को कराची में एपीसी बुला ली। राशिद सोमरो की मुख्तलिफ सियासी कायदीन से मुलाकातें, एपीसी में शिरकत की दावत दे दी। सेहूनी फौज ने जबालिया पनाहगुसीन कैंप पर फिर क़यामत ढा दी। एक ही हमले में 13 बच्चों समेत 33 अफराद जाँ बहक। शदीद गोलाबारी से कई इमारतें मिलियामेट, मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। इसराइली फोर्सेज रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट। फ़लस्तीनी अपनी मदद आप के तहत प्यारों की लाशें निकालने पर मजबूर। 24 घंटे 51 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी हुए। मुल्तान नहीं है बेबी से आईपीएल नहीं है बेबी तक तंज करने वालों पर मीम्स के जरिए वार। पाकिस्तान की जीत पर सोशल मीडिया पर खूब चर्चे। लिखा मैक्सवेल जब जब विकेट पर आता है हारिस रऊफ वकार यूनिस बन जाता है। पैट कमिंस की तस्वीर के साथ लिखा ऑस्ट्रेलिया इसका बदला इंडिया से लेगा। फैंस ने इरफान पठान को संडे भी याद करवाया। अगर ऐसे ही चलना तो फिर इससे अच्छा फिर ना ही खेले दोनों मुल्क। इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अपनी लड़ाई में फैंस दूर करते जा रहे हैं। पॉलिटिक्स जरूर करें लेकिन स्पोर्ट्स में ना करें। भारत होश के नाखुन ले, खेल में सियासत न घसीटे। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल कहते हैं पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर है। भारतीय टीम को भी अच्छी सिक्योरिटी मिलेगी। भारतीय हुकूमत अपनी लड़ाई में क्रिकेट का नुकसान न करे। दोनों मुल्कों के अवाम को एक दूसरे से दूर न करें। भारत के इस तरह के फैसलों से दूरियां खत्म नहीं होंगी। भारत के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने एआईवाई न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा पीसीबी की जगह होता तो मैं भी यही कहता, जाओ नहीं करनी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी। पाकिस्तान का रद्द अमल देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खेलने से मना कर दिया तो आईसीसी घबरा जाएगा। शाहीनों ने कैंगरूज के देश में तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीती। तीसरे वनडे में भी पाकिस्तानी पेसर्स ने ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को उड़ा कर रख दिया। मेज़बान टीम को 32वें ओवर में 140 रन पर ढेर कर दिया। नसीम शाह और शाहीन शाह के 3-3 शिकार। हारिस रऊफ ने 2 और मोहम्मद हसनैन ने 1 विकेट हासिल की। 141 रन का हदफ ओपनर्स की जिम्मेदाराना बैटिंग ने मजीद आसान बना दिया। साइम और अब्दुल्ला ने 84 रन का आगाज फराहम किया। साइम अयूब 42 और अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन बनाए। फिर कप्तान और साबिक कप्तान ने रस्मी कार्रवाई पूरी की। रिजवान 30 और बाबर आजम 28 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। हारिस रऊफ मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए।
शाहीन, नसीम, हारिस, हसनैन, पाकिस्तानी पेस बैटरी ने ऑस्ट्रेलिया को उनकी सरजमीन पर नाकोचने चंपा दिए। तेज विकेटों पर पाकिस्तानी पेसर्स ने कैंगरूज की बैटिंग लाइन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मेलबर्न, एडलेड, फिर पर्थ, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन 4 बॉलर्स ने तहस नहस कर दी। पाकिस्तानी पेसर्स ने 3 मैचों की सीरीज में पहली बार 26 विकेटें ली। हारिस राउफ ग्लेन मैक्सवेल के लिए डरावना ख्वाब बन गए। हारिस ने सीरीज में मैक्सवेल को 9 गेंदों की 3 बार आउट किया। जारे मिजाज बल्लेबाज 2 मरतबा 0 पर आउट हुए। हारिस राउफ 3 मैचों में 10 विकेटें लेकर सीरीज के सबसे कामयाब बॉलर हैं। कौम ने दुआएं और हमने मेहनत की। हमारी मेहनत में कमी नहीं होगी, आप लोगों की दुआओं में कमी नहीं आनी चाहिए। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना कभी आसान नहीं होता। मेरी टीम में हर खिलाड़ी कप्तान है। टीम ने तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म किया। पाकिस्तानी खिलाड़ी भी जीत पर खुश। शाहीन आफरीदी ने कहा, अल्लाह ने हमें बड़ी कामयाबी से नवाजा है। हारिस राउफ बोले, अब्दुल्ला और साइम की परफॉर्मेंस से टीम को एतमाद मिला। अब्दुल्ला शफीक ने कहा, फतह का क्रेडिट बॉलर्स को जाता है। सदर, वजीर आजम समेत सियासी क़यादत की टीम को मुबारकबाद। चेयरमैन पीसीबी ने कहा, ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को शिकस्त देकर खिलाड़ियों ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कौमी टीम ने फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास किया। बैरूत समेत लबनान पर इसराइली हमले जारी। जिला जबल में सहूनी तैयारों की बमबारी से 7 बच्चों समेत 23 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। तायर पर इसराइली गोलाबारी से 5 बहन भाई शहीद हो गए। सैदून पर हमले में तिबी हमले के 3 अरकान भी लुक़मा अजल बन गए। नाकाबिले शिकस्त टीम, जानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान बेसबॉल यूनाइटेड अरब क्लासिक का चैंपियन बन गया। फाइनल में मुत्तहिदा अरब अमारात को 1-12 के स्कोर से शिकस्त दी। पूरे इवेंट में ग्रीन शर्ट्स नाकाबिले शिकस्त रही। जीत के बाद खिलाड़ियों का जश्न। थल के सहरा में फराटे भरती गाड़ियों की अलकार। मुजफ्फरगढ़ जीप रैली के प्रीपेड कैटेगरी में आसिफ फजल चौधरी ने सबको पीछे छोड़ दिया। सबसे कम 18 मिनट तक 3 सेकंड में फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे। फैसल शादी खेल की दूसरी पोजीशन, साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। मुकर्ररा फासला 18 मिनट 16 सेकंड में तय किया। खवातीन रेसर्स में दीना पटेल बाजी ले गईं। लालेन अख्वंजादा दूसरे और सलमा खान मुरब्बत तीसरे नंबर पर रहे। आप एक्सट्रीमिज़म को काउंटर करना चाहते हैं, उसका ज़रिया सिर्फ यही है, फ़नून लतीफ़ा, अदब। थिएटर जो है उससे आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर आप स्कूलों के अंदर राइज कर लें तो वो ज़्यादा उसकी इफादियत होगी, क्योंकि बच्चे वहीं पर ही मौजूद हैं। कराची में अदब फेस्टिवल का 8वां एडिशन। साइंस, आर्ट, ज़राअत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों के सेशंस, थिएटर प्ले, इनफिट हुए दुनिया मेरे आगे में शायकीन की भरपूर दिलचस्पी। अदब फेस्टिवल में थिएटर और पैनल डिस्कशन के साथ साथ किताबों, अजरक और खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए। लोक विरसा इस्लामाबाद में 10 रोज़ा सकाफती मेले का तीसरा रोज़। चारों सूबों, जीबी और कश्मीर की सकाफत के रंग बिखर गए। खैबर पख्तूनख्वा का मुनफरिद पवेलियन अपनी मिसाल आप। कैदियों की बनाई गई मसनूआत को स्टॉल की जीनत बना दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के पवेलियन में दीदा ज़ेब मलबूसात भी तवज्जो का मरकज़। बलोचिस्तान हुकूमत का कोयटा धमाके पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। 13 नवंबर तक कौमी परचम सरनिगू रहेगा। पाकिस्तान रेलवे का सिक्योरिटी सूरत हाल की पेश नज़र कोयटा से 4 रोज़ के लिए ट्रेन ऑपरेशन रोकने का ऐलान। क्लियरेंस मिलते ही कोयटा से ऑपरेशन दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। इस जंग में सिर्फ जीत ही पहला और आखिरी ऑप्शन है। बलूचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। दोनों रहनुमाओं का कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा। आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मज़ीद इक़दामात उठा रही है। मुट्ठी भर अनासिर तख़रीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। मुलाकात के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अहम इजलास।
रेलवे स्टेशन खुदकुश धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। शुरका का शोहदा के खानदानों और जख्मियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पहुंच गए। रियाज के डिप्टी गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म आज रियाज में अरब इस्लामिक सरबराही इजलास से खिताब करेंगे। इजलास में फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर होगा। समिट की साइड लाइन्स पर वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने अरब इस्लामिक समिट से खिताब में कहा, फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान इसराइली दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। इसराइली फोर्सेस गजा में जंगी जराइम का इर्तकाब कर रही हैं। गजा में गैर मशरूत जंगबंदी और इमदाद पहुंचाने की ज़रूरत है। मोटरवे M2 लाहौर से भीरा तक धुंध और स्मॉग की वजह से बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक शदीद धुंध के बायस बंद। M5 मुल्तान से सक्खर तक बंद। तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि शहरी धुंध के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। लाहौर फिर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 661 रिकॉर्ड। फूलों का शहर भी स्मॉग की जद में। पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 638 रिकॉर्ड। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी। आलूदा शहरों में मुल्तान तीसरे नंबर पर। लाहौर में आज और कल मसनूई बारिश बरसाने का फैसला। महकमे मौसमियात की मॉनिटरिंग जारी। हुकूमत पंजाब ने स्मॉग से निपटने के लिए शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल प्लाजों में एयर प्योरीफाइंग लगाने की हिदायत कर दी। गवर्नर पंजाब ने इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान को $1 अरब के रियायती कर्ज की फराहमी पर मुज़ाकरात के लिए नेथन पोर्टर की सरबराही में IMF कमीशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा। मौसमियाती तब्दीली के नए रियायती कर्जे पर मुज़ाकरात कल शुरू होंगे। हुकूमत ने यह कर्ज के लिए IMF को गुज़श्ता माह दरख्वास्त दी थी। वफ्द की वज़ीर आला KP गंडापुर से भी मुलाकात का इम्कान है। मौजूदा सूरत हाल में मुल्क खतरनाक हालात का सामना कर रहा है। बानी PTI जब भी कॉल देंगे तो हाजिर होंगे। बानी PTI की मशावरत से दीगर जमातों को भी शामिल करेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, यह फैसला कौन करेगा, कौन इंतशार चाहता है और कौन अमन। ये हारे हुए लोग हैं, बदअमनी इन्होंने फैलाई है। आइन और कानून को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल न किया जाए। जबरी मुकदमात बनाना और अदालतों पर दबाव डालना अच्छी बात नहीं। चाहते हैं मेरिट पर फैसले हों, हमें इंसाफ मिले। इस खुशी में न रहे, आप इस ट्रम्प बम की खुशी में USA की अपनी पॉलिसी और पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी। अभी आप इसमें कि ट्रम्प के नाम से NRO मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ट्रम्प के नाम पर बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। बानी PTI की रिहाई के लिए अमेरिका में लॉबिंग सवालिया निशान है। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की साजिश हो रही है। पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को माफ़ी मांगनी चाहिए। ANP के साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जाहिद खान नून लीग में शामिल। बोले, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अमीर मकाम की कारकर्दगी से मुतासर होकर नून लीग में शमूलियत का फैसला किया।